अपने हिम्मत से आज को सुना और उसने भी बहुत मन से सुनाया। अब हम दो कवि और बचे हैं, एक कवित्री है और एक मैं हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस क्रम पर जिस बाविकार कवित्री को, जिस नौजवान कवित्री को, लोकप्रिय कवित्री को, जिन्हें पिछले साल आपने सुना और फिर इस बार बुलाया, निश्चित रूप से आपने प्रेम से सुना होगा, इसलिए प्रेम में भरकर उन्हें बुलाया है। सुमित्रा उनका नाम है, सरलता से वो अपनी बात कहती हैं। देश भर में उनका इन दिनों बड़ा जलवा है। शैलेश लोढ़ा जी के कई विशेष एपिसोड में आपने उन्हें सुना होगा। हाँ, पिना दो भैया, माला भी पिना दो और हाँ, थोड़ा माल भी बढ़ा देना। हाँ, केवल माला ही माला से सटकाए जा रहे हो और वो भी वही पिना रहे हो जो पहले पिना चुके हो। मतलब इंदरगढ़ में प्रेम में जो तुम कितना लूट रहे हो इन कवियों को, बेचारों, इनकी पीढ़ियां तुमको माफ नहीं करेगी, लेकिन जिस तरह से तुम सुन रहे हो इनकी पीढ़ियां तुम्हारा एहसान अदा करेंगी। जिस तरह से आप सुन रहे हो, एक बार तालियां बजाओ। मैं आदरणीय सुमित्रा सरल को आपके बीच बुलाना चाहता हूं और उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि प्यार करने वालों की ये प्रथा पुरानी है। एक आंख काजल है, एक आंख पानी है। पहले हंसकर मिलते थे, आज मिलकर हंसते हैं। वो भी मेहरबानी थी, ये भी मेहरबानी है। एक बार जरा ताली बजाइए। मैं आदरणीय सुमित्रा सरल को आपको आओ बेटा। एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ। सुमित्रा सरल और दोनों कवित्रियां ऐसी बैठी थी जैसे जम्मू कश्मीर बैठा है, और ये लंगड़ा ऐसा लग रहा है जैसे जम्मू कश्मीर में झारखंड घुसना चाह रहा हो। फोटो वाले भी आप सक्रिय हुए, उनको लगा कि आप कोई उबड़ खाबड़ों के बाद कोई ढंग का कोई व्यक्ति आया है। देखो, फ्लैश वाला कैमरा निकाल रहे हैं अंदर से। हाँ, पूरी तैयारी से आए हो ना घर। ये जो तीन बेटियां हमारी बैठी हैं इंदरगढ़ की, मैं चेयरमैन साहब से निवेदन करूंगा, हमारे अधिकारी, अधिशासी अधिकारी जी भी बैठे हैं, तुम्हारी नगर पंचायत में कहीं कोई फंड हो ऐसा कि बेटियों को कहीं प्रोत्साहित करना हो, तो आज की रात के लिए इन तीनों बेटियों को नगर निगम में, नगर पालिका में बुला के सम्मानित करना कि इन्होंने नगर के गौरव को बढ़ाया। ये तीनों जिस हिम्मत से बैठी हैं और कविता को केवल सुन नहीं रही, आनंद ले रही हैं, एक बार इन बेटियों के सम्मान में जरा जोरदार तालियां बजाओ। मैं भी बेटी ही हूँ, मेरे सम्मान में भी बजाना थोड़ी बहुत। तू तो अब पराई हो गई, अब क्या बचा है ताली बजाने के अलावा। देखो, चड्डी वाला आ रही है। राजस्थान की बहू तो हूँ। हाँ, मेरा अधिकार ज्यादा बनता है। ये पिछले साल पेंट में आया था, ये तो चली जाएगी, रोटियां तो मैं ही दूंगी। पिछले साल पेंट में आया था, इस बार ब्याह हो गया तो चड्डी में आ गया। अगर एक आधी छोरा छोरी हो गया तो समझ ले दिगंबर होने ही वाला है ये। आओ आओ आओ। अब ये उसके घर की रामलीला वो जाने। ये करवड़ वाले तुम भी आ जाओ, दोनों आ जाओ। तुम भी सुमित्रा के समय अभी तक कहाँ रोते फिर रहे थे। करवड़ के सरपंच साहब हैं, आ जाओ। अपनी पंचायत में भी करा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हो गया तुम्हारे यहाँ ना, अच्छा हुआ, ठीक है, चल बेटा शुरू हो जाए। प्रेम की कविताएं लिखती हूँ, आप सभी जानते हैं। अपना काव्य पाठ यहाँ से प्रारंभ कर रही हूँ। स्वागत। उससे पहले थोड़ी बातचीत आपके बीच करना चाहती हूँ। जब कवि सम्मेलन शुरू हुआ था तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, अब वो यहाँ से जा चुके हैं और मुझे इस बात का दुख है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। उन तक अपने प्रणाम पहुँचाती हूँ। ये आप पैर फैलाकर बैठे हैं, अगर ये पैर आपके खुद के हों तो जरा समेट लो, क्योंकि मैं ऐसा कुछ महसूस करना नहीं चाहती कि आप गब्बर सिंह और मैं बसंती। आपको भी प्रणाम करती हूँ। मुझसे पहले ये सोच रहे हैं कि बसंती लाल कैसे हो गई। नहीं, अपडेट हो गया ना। मुझसे पहले दिनेश देशिगी ने भी इस माइक पर काव्य पाठ किया है। इतना थूका है उस आदमी ने। मैं शशिकांत जी से ये शिकायत करने वाली थी कि किस जन्म का बदला आप मुझसे ले रहे हो जो इनके बाद मुझे पढ़वा रहे हो, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी। दिनेश देशिगी जब माइक पर आए तो उन्होंने एक बात कही थी कि छत पे सोया था बहनों ही, मैं तने समझ के सो गई, गलती कैसे हो गई। इस तरह की कुछ बात आपके बीच उन्होंने कही थी। एक प्रश्न सबसे पूछ रहे थे कि गलती कैसे हो गई, गलती कैसे हो गई। मंच के कवियों से भी पूछा था उन्होंने कि गलती कैसे हो गई। तो मैं बताना चाहती हूँ कि दिनेश भैया, अगर यही आप घर पे पूछ कर आते
कि गलती कैसे हो गई, तो यहाँ सार्वजनिक तौर पर पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको समझ में आ गई हो तो आपकी तालियां मुझ तक पहुंचे। मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करना चाहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं बेटा, ये पैदा हुआ था तो इसके घर में थाली लोटे बजे थे कि कुलदीपक आया है, कुलदीपक आया है। अब वो सब रो रहे हैं, यही हंस रहा है बस। इसके घर के कई बुड्ढे इसको देख के सोच रहे हैं कि अपनी किस गलती का परिणाम है ये। अब ये खुद बज रहे होंगे घर जाकर। अब किसी भी मिजाज से अपने दिल की रंगत बदल नहीं सकती। वाह। अब किसी भी मिजाज से अपने दिल की रंगत बदल नहीं सकती, और तुमको आदत बना लिया मैंने, अब ये आदत बदल नहीं सकती। वाह। अब ये आदत बदल नहीं सकती। 4 पंक्तियां सुनाती हूँ और अपना काव्य पाठ यहाँ से प्रारंभ करना चाहती हूँ। हाँ, नहीं छो रही हूँ। स्वागत। आप लोगों का मन चाहती हूँ, मंच का ध्यान चाहती हूँ। अंतिम क्रम पर हूँ, मेरे बाद शशिकांत जी यहाँ पर काव्य पाठ करेंगे। 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ। थोड़ा सा मन आप लोगों का मुझे मिल जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं सुनाती हूँ, सुने। स्वागत भैया। इन आँखों से मोती लुटा करके देखो। वाह। इन आँखों से मोती लुटा करके देखो, मोहब्बत से नजरें मिला करके देखो, गुलाबों के जैसे महकने लगोगे, किसी से जरा दिल लगा करके देखो, किसी से जरा दिल लगा करके देखो। 4 पंक्तियां और इसी सिलसिले की पढ़ती हूँ और आपसे जुड़ने का प्रयास कर रही हूँ। थोड़ा सा मन आपका मिल जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं सुनाती हूँ। स्वागत। तू मेरी कहानी बना कर चला जा। वाह। तू मेरी कहानी बना कर चला जा, मोहब्बत का पानी बना कर चला जा, मोहब्बत का पानी बना कर चला जा, अपना बना ना बना तेरी मर्जी, तू मुझको दीवानी बना कर चला जा, तू मुझको दीवानी बना कर चला जा। 4 पंक्ति और सुनाती हूँ और आप लोगों का थोड़ा सा मन, अगर मुझे आप तालियां बहुत कम बजा रहे हैं, मैं संकोचित हो रही हूँ कि मुझे क्या सुनाना है, कितना सुनाना है। थोड़े अगर आप लोगों के हाथ खोल लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं 4 पंक्ति आपके सम्मान की पढ़ रही हूँ, अपना 4 पंक्ति और पहुंचाती हूँ। स्वागत। स्वागत सुमित्रा। तुम्हारे बिन कहाँ मुमकिन है दरिया पार कर लेना। वाह। तुम्हारे बिन कहाँ मुमकिन है दरिया पार कर लेना, तुम्हारे बिन कहाँ मुमकिन है स्वर सिंगार कर लेना, यहाँ स्वीकार नफरत को युगों से कर रहे हैं सब, मोहब्बत गा रही हूँ मैं, मुझे स्वीकार कर लेना, मोहब्बत गा रही हूँ मैं, मुझे स्वीकार कर लेना। 4 पंक्तियां और पहुंचाती हूँ कि जब हम प्रेम में होते हैं तो क्या महसूस करते हैं। मैंने संयोग और वियोग दोनों पक्ष 4 पंक्तियों में कहने की कोशिश की है। अगर आप तक पहुंचे तो फिर आपका मन इसी प्रकार मुझे मिली इतनी तालियों में मेरा काम चल जाएगा। 4 पंक्तियां और सुनाती हूँ, सुनिए। मैं तुमको देख कर रुकती हूँ पर घुंघरू नहीं रुकते। वाह। मैं तुमको देख कर रुकती हूँ पर घुंघरू नहीं रुकते, मैं कितनी बार ये दिल दूं तेरे जादू नहीं रुकते, मैं तुमसे मिलने आती हूँ तो ये धड़कन नहीं रुकती, मैं तुमसे मिल के जाती हूँ तो ये आंसू नहीं रुकते, मैं तुमसे मिल के जाती हूँ तो ये आंसू नहीं रुकते।
4 पंक्तियां और सुनाती हूँ कि जब हम प्रेम में होते हैं तो हमारे लिए सर्वाधिक क्या क्या जरूरी होता है। अगर आपके लिए भी वही जरूरी हो तो फिर आपका मन मिले। 4 पंक्तियां और सुनाती हूँ, सुनिए। स्वागत बेटे। न चांदी ही जरूरी है, न ये सोना जरूरी है। अच्छा है। न चांदी ही जरूरी है, न ये सोना जरूरी है। जहां मैं खुद से मिल पाऊं वही कोना जरूरी है। तुम्हारे वास्ते क्या क्या जरूरी है तुम ही जानो। मेरे हर एक लम्हे में तेरा होना जरूरी है। बढ़िया बेटे, वाह 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 वाह। मेरे हर एक लम्हे में तेरा होना जरूरी है। 4 पंक्तियां और सुनाती हूँ। हाँ, पारस जी ने कुछ एक आध गीत की मुझे आदेश हुआ है, मैं वो पढ़ूंगी। उसके पहले 4 पंक्तियां और सुनाती हूँ जो उनका मन है। 4 पंक्तियां पायल पर सुनाती हूँ, आप लोगों का मन मिले सुना रही हूँ। स्वागत स्वागत, बहुत अच्छा पढ़ रही बेटा। ये पायल गर सुबह खन की तो घर को धाम कर देगी। ये पायल गर सुबह खन की तो घर को धाम कर देगी। जखन की शाम तो साजन को कुछ आराम कर देगी। मगर किसे सुने सखियों के उस दिन से डरी सी हूँ। जखन की रात को तो ये मुझे बदनाम कर देगी। जखन की रात को तो ये मुझे बदनाम कर देगी। 4 पंक्तियां और सुनाती हूँ, सुने। जो टूटे प्रेम के धागे तो वापस जुड़ नहीं पाए। वाह। जो टूटे प्रेम के धागे तो वापस जुड़ नहीं पाए। कि मंजिल एक थी अपनी कहीं भी मुड़ नहीं पाए। कहाँ जलते हुए पेड़ों ने उड़ करके चले जाओ। मोहब्बत थी ही इतनी कि परिंदे उड़ नहीं पाए। मोहब्बत थी ही इतनी कि परिंदे उड़ नहीं पाए। 4 पंक्तियां और सुनाती हूँ, सुने। समंदर ही नदी की धार की कल कल बदलता है। समंदर ही नदी की धार की कल कल बदलता है। हाँ जलता है ये दिल लेकिन कहाँ जल जल बदलता है। कभी कुछ भी नहीं है वो, कभी सब कुछ वही तो है। मेरा महबूब मौसम की तरह पल पल बदलता है। वाह वाह वाह। मेरा महबूब मौसम की तरह पल पल बदलता है। बहुत ही चालू पल्ले पड़ा है तेरे भी। 4 पंक्तियां और सुनाती हूँ। ये मुक्तक तूने शादी के बाद लिखा है ऐसा लग रहा है। हाँ। 4 पंक्तियां और सुनाती हूँ, वो शादी के बाद वाला ही आप सुन लो। सुनाओ। परीक्षा के लिए तैयार हूँ ज्वाला लगा दो तुम। वाह। परीक्षा के लिए तैयार हूँ ज्वाला लगा दो तुम। नजर लग जाए नाटिका कोई काला लगा दो तुम। नजर लग जाए नाटिका कोई काला लगा दो तुम। आ गए हो मेरे दिल में कहीं जाने नहीं दूंगी। द्वार को बंद करके अब भले ताला लगा दो तुम। द्वार को बंद करके अब भले ताला लगा दो तुम। चाबी पारस जैन को दे दो। आज होटल किसकी है वो? क्यों होटल किसकी है? चेयरमैन साहब की। क्या होटल में ठहराया है भाई?
आते ही उसने नियम का इतना बड़ा पन्ना पकड़ाया, दारू पी के नहीं आना, लड़की लेके नहीं आना, 11 बजे बाद नहीं आना, चाबी काउंटर पे जमा करना और अपने सामान की रक्षा स्वयं करना। अब सामान वहाँ है, चाबी काउंटर पे है और सामान की रक्षा हो रही है। लेकिन ये लड़की ने अगर आपके दिल के दरवाजे पर सही दस्तक दे दी हो तो एक बार जरा दिल से ताली बजाकर इसका साधुवाद करो। जिस क्रम पे मैं इसको पढ़वा रहा हूँ ये इसकी परीक्षा नहीं है, इसकी अग्नि परीक्षा है। लेकिन मुझे ये सुनकर अच्छा लग रहा है कि सुमित्रा ने आज उस अग्नि परीक्षा को भी अपने इंदरगढ़ के इन काबिल रसज्ञ श्रोताओं के दम पर जिस सफलतापूर्वक इस दरिया को पार किया है, एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए। दिन भर से लेके बैठे थे बेचारे, वो फूल तक मरने को आ गए, नहीं मौका नहीं मिल रहा था। यादव जी, ये इश्क की उम्मीद से भरे हुए वे लोग हैं कि इनके पास किसी कंपनी की मैडम का फोन भी आ जाए ना तो उससे भी आधे घंटे तक बात कर लेते हैं और फिर आखिरी में कहते हैं कि मैडम आपके पर्सनल नंबर मिलेंगे क्या। नहीं, तो नहीं, ये वे लोग हैं, मैं इन्हें जानती हूँ क्योंकि पिछली बार भी मैं आई थी यहाँ नहीं, पर। अभी तो पिछली बार ही आई थी, ये ज्यादा बार थोड़ी हुआ, अभी दूसरी बार ही तो हुआ। तू बेटा इन बुजुर्गों को नहीं जानती और ये हाड़ोती के हैं, अंगारे पे भले ही राख जम जाए, इससे ये समझना नहीं चाहिए कि अंदर धधक बाकी नहीं है, फूंक देते ही लाल होते हैं। और हमारे उदय प्रताप जी ने तो बहुत अच्छा शेर लिखा, मैं तमाम काव्य रसक के अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ। उन्होंने कहा कि पुरानी कश्ती को पार लेकर, ये पंक्तियाँ पारस जी को भी समर्पित की जा सकती हैं, लेकिन हमें अभी और आना है 1-2 बार इस शहर में, कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत ये इनका हुनर गया है, नए खवैये ये ना समझे नदी का पानी उतर गया है। जरा जोरदार तालियां बजाओ। हाँ बेटा गीत पे आओ। एक गीत का आदेश हुआ है, स्वागत। मैं एक गजल पढ़ने का मेरा मन था। गजल सुनाओ पहले, वो बहुत अच्छी है। एक गजल आपके बीच पढ़ना चाहती हूँ, कुछ नया सुनाने का मेरा मन है। आप थोड़ा सा उसी प्रकार सुनेंगे तो मुझे अच्छा लगे। आपकी दाद हर शेर पे मिलेगी तो मुझे थोड़ा सा मेरा हौसला बढ़ेगा कि मुझे कितनी देर सुनाना है, क्या क्या सुनाना है। मुझे जो भी आदेश हुआ है पारस जी का, मैं वो सब सुनाकर जाऊंगी, पर कुछ नई बात आपके बीच करना चाहती हूँ। गजल प्रारंभ कर रही हूँ, आप सुनो। स्वागत। ये है खुशी के आंख दिखाता नहीं है वो, ये है खुशी के आंख दिखाता नहीं है वो, ये है खुशी के आंख दिखाता नहीं है वो, पर गम है कि नजरें भी मिलाता नहीं है वो, पर गम है कि नजरें भी मिलाता नहीं है वो। राहत के एक शेर से आहत हुई हूँ मैं, मिलने बुलाती है मगर जाने का नहीं। वहीं से एक शेर मेरी जिंदगी में आया, मैं सुना रही हूँ। राहत के एक शेर से आहत हुई हूँ मैं, राहत के एक शेर से आहत हुई हूँ मैं, मिलने बुलाती हूँ मगर आता नहीं है वो, मिलने बुलाती हूँ मगर आता नहीं है वो, मिलने बुलाती हूँ मगर आता नहीं है वो। कहता है दिल से दिल लगा चुका है संग दिल, कहता है दिल से दिल लगा चुका है संग दिल, कहता है दिल से दिल लगा चुका है संग दिल, फिर भी कभी गले से लगाता नहीं है वो, फिर भी कभी गले से लगाता नहीं है वो, पर गम है कि नजरें भी मिलाता नहीं है वो। रातों को जाग जाग के जिस पर गजल कही, रातों को जाग जाग के जिस पर गजल कही, रातों को जाग जाग के जिस पर गजल कही, पी कर भी कोई शेर सुनाता नहीं है वो, पी कर भी कोई शेर सुनाता नहीं है वो। और आखिरी शेर,
जब तर करे आंसू मेरे उसकी कमीज को, जब तर करे आंसू मेरे उसकी कमीज को, जब तर करे आंसू मेरे उसकी कमीज को, गंगा में भी उस दिन तो नहाता नहीं है वो, गंगा में भी उस दिन तो नहाता नहीं है वो, पर गम है कि नजरें भी मिलाता नहीं। वाह 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 वाह। अब एक गीत जो राजकुमार का मुझे पारस जी ने आदेश दिया मैं सुनाना, आप नया गीत सुनना चाहते हैं? मैं आपको एक नया गीत सुनाती हूँ, उसके बाद जैसा पारस जी का आदेश होगा मैं सुना दूंगी। सुनाती हूँ सुने। मंच का भी ध्यान चाहती हूँ, पहली बार इस गीत को पढ़ रही हूँ, आप सबका मन मिले। स्वागत बेटे स्वागत। अब वो तो आपके ऊपर है, आप कैसा सुनेंगे। मैं नया सुना रही हूँ, अगर आप डूब के सुनेंगे, तालियां बजाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सुना रही हूँ, लेकिन एक छोटा सा निवेदन, आपकी दाद मुझे उतनी ही मिलनी चाहिए। गीत प्रारंभ कर रही हूँ, सुनाती हूँ सुना। ओ मेरे चित चोर देखो अब तो हो गई भोर, बोले मेरे मन का मोर अब तो ढीली कर दो डोर, एक छुवन से दो अधरों की बंद हो गई बात, महक रही है धरती सारी रात हुई बरसात, हाँ महक रही है धरती पूरी रात हुई बरसात। बहुत अच्छे बेटा। रात ने गात पर एक कहानी लिखी, रात पर गात ने एक कहानी लिखी, नेह की देह पर एक निशानी लिखी, गाती रती रंग का राग लगे हैं कितने पावन दाग है, आया बेमौसम ही फाग हरा फिर हुआ है सूखा बाग, एक फूल ने एक कली पर किया गजब का घात, महक रही है धरती पूरी रात हुई बरसात, हाँ महक रही है धरती पूरी रात हुई बरसात। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक गीत जो राजकुमार का आदेश हुआ है मैं वो सुना रही हूँ। स्वागत बेटे। बिना किसी भूमिका के गीत आप तक पहुंचाती हूँ, सुने। बाबुल घर पर ले आए हैं लाल रंग की साड़ी, बाबुल घर पर ले आए हैं लाल रंग की साड़ी, मैं तुझको कैसे समझाऊं तू है बड़ा अनाड़ी, कल तूने कंगन भेजे थे वो भी नहीं लिए हैं, नदियां की धारा में सारे वादे बहा दिए हैं। क्या बात है। तो आंसू डाल रेत में मरुथल में हरियाली कर दे, राजकुंवर मेरे दिल के महल को अब तो खाली कर दे, राजकुंवर मेरे दिल के महल को अब तो खाली कर दे, राजकुंवर मेरे दिल के महल को अब तो खाली कर दे। गीत का अगला बंद सौंपती हूँ। आओ एक दूजे को कह दे हम दोनों मजबूर नहीं, क्या बात है। तन से दूर भले हो जाए लेकिन मन से दूर नहीं, वाह। इज्जत वाली इस दुनिया में प्यार कोई दस्तूर नहीं, इसीलिए मेरी किस्मत में है तेरा सिंदूर नहीं, वाह। सब सपनों को जला के होली और दिवाली कर दे, राजकुंवर मेरे दिल के महल को अब तो खाली कर दे, राजकुंवर मेरे दिल के महल को अब तो खाली कर दे, राजकुंवर मेरे दिल के महल को अब तो खाली कर दे। गीत का अंतिम बंद। बहुत अच्छे से मित्रा। अपने संग जो बीती है वो जिनके भी संग बीती,
प्रेम पंथ पर वही चलाते हैं अनंत की रीति। वाह। इस दुनिया में शुद्ध प्रेम के कितने गुल खिल पाए, चाहे जितने खिल पाए पर कितने हैं मिल पाए। मेरा धावाली कर दूं, मेरा धावाली कर दूं, तू कान्हा वाली कर दे। राजकुंवर मेरे दिल के महल को अब तो खाली कर दे। राजकुंवर मेरे दिल के महल को अब तो खाली कर दे। राजकुंवर मेरे दिल के महल को अब तो खाली कर। वाह वाह वाह। आगे एक छोटा सा गीत समझ लीजिए, पैरोडी समझ लीजिए, उसका आदेश हुआ है। ऐसा लग रहा है आखिरी बार बुलाइए क्या पारस जी? क्यों, उसने अच्छा गीत पढ़ दिया, एक बार ताली बजा के विदा करो इस बच्चे को। हाँ बेटा, चलो ये आ गए राजकुमार, ये आ गए मकान खाली करने। वाकई अद्भुत कवि सम्मेलन इंदरगढ़ में चला। मैं सही कह रहा हूं भाई साहब शर्मा जी, अभी 6 अगस्त से लेकर आज दिनांक तक मान के चलो हमारे 50 कवि सम्मेलन के लगभग शशिकांत जी के साथ में पूरे हुए हैं। हमने छतरपुर से यात्रा प्रारंभ की थी, 50 कवि सम्मेलन। लेकिन ये जो कवि सम्मेलन है वाकई अद्भुत कवि सम्मेलन है। बड़े महानगरों में हम जाते हैं, बहुत लिफाफा मिलता है, बहुत पैसा मिलता है, लेकिन मैं बताता हूं आदरणीय गौतम जी, वहां पर धन कविता सुनता है और यहाँ